हेलो दोस्तों, मैं सच्चिदानंद सिंह आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग चैप्टर जो 11th का दूसरा चैप्टर है संबंध एवं फलन वो पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने जो है समुच्चय पढ़ा दिया है, आप लोग उसके वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा 11th का। आप 11th मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा वहाँ पे, और क्लास 11th के फोल्डर पर क्लिक करिएगा, वहाँ पे जो है पहले चैप्टर के वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है संबंध एवं फलन के पे जो संबंध उसमें जो टॉपिक है संबंध उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले 4 वीडियो आ चुके हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है संबंध, संबंध किसे कहते हैं ये देखना है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख भी लीजिए, समझा दे रहा हूँ पहले। चलिए, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, ठीक है, एक सेट है 1 और 2 है, ठीक है, और एक बी सेट है। मान लीजिए एक दूसरा समुच्चय है ए और बी है, इसमें एलिमेंट पड़ा हुआ है ए और बी है। तो ए और बी का कार्तीय गुणनफल जी क्या होता है, क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है 1, ए होता है, ठीक, फिर 1, बी होता है। एक क्रमिक युग्म ये हो गया, एक ये हो गया, फिर दूसरा वाला एलिमेंट लेंगे 2 ए होता है और 2 बी होता है ना। तो क्रमिक युग्मों का समुच्चय जो होता है ए क्रॉस बी होता है, ठीक है, और इनके जो ये क्रमिक युग्म का समुच्चय हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं संबंध की, तो ये देखिए संबंध क्या होता है, संबंध जो होता है इसका उपसमुच्चय होता है, इसका उपसमुच्चय। तो इसका उपसमुच्चय क्या क्या होगा, इसका एक उपसमुच्चय ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। दूसरा क्या हो सकता है, इन दो का कॉम्बिनेशन हो सकता है, दो का कॉम्बिनेशन, तो ये 2 हो सकता है, ये और ये और ये 2 हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, मतलब ठीक है। तो ये भी क्या होगा, रिलेशन कहलाएगा। मतलब R1 अगर हम एक रिलेशन लिखें, R1 कई सारे रिलेशन बन सकते हैं। मैंने क्या कहा कि जो कार्तीय गुणनफल होता है ए और बी का, उसके उपसमुच्चय को ही हम संबंध कहते हैं, ठीक है। कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चय को रिलेशन या संबंध कहते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए R1, ठीक है, R1 लिखना है तो हम लिख दिया 1, ए, एक रिलेशन ये भी हो गया। एक रिलेशन हम ये भी लिख सकते हैं, इसके उपसमुच्चय ये भी है ना, ये भी हो सकता है रिलेशन 1, बी हो सकता है, एक हो सकता है। इस तरह तीसरा लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, चौथा ये लिखना चाहे लिख सकते हैं। एक मान लीजिए हम R3 लिखना चाहे रिलेशन, ठीक है, R3 रिलेशन लिखना है तो हम इन दो का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। ये भी तो इसका एक उपसमुच्चय ही होगा इस सेट का। जितने उपसमुच्चय बनेंगे सभी क्या होंगे, उसके रिलेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो संबंध क्या हो गया कि जो कार्तीय गुणनफल होता है, कार्तीय गुणनफल होता है ए क्रॉस बी होता है। तो ये कार्तीय गुणनफल जो होता है ये क्या होता है, क्रमिक युग्मों का समुच्चय। क्रमिक युग्म एक ये है, ये इसका समुच्चय हो गया, ठीक है, सबको मिला देते क्रमिक युग्म का समुच्चय बन गया, ठीक है। तो इसके उपसमुच्चय को ही हम संबंध कहते हैं। एक तो इसका उपसमुच्चय का हम लिखें, इस 4 एलिमेंट हैं तो 4 के क्या क्या बन सकते हैं भाई, टोटल कितने बनेंगे, उपसमुच्चय की संख्या जो होती है 2 की पावर 4 होती है, यानी 16 बनेंगे, टोटल 16 बनेंगे। क्या हो सकता है 1a 1b 2a 2b अलग 4 बन गया। फिर इन दो का ले सकते हैं, वो बन सकता है, इन दो को ले सकते हैं, फिर इन दो को ले सकते हैं, फिर क्या सब ले सकते हैं, इसको शुरू कर ये ले सकते हैं, इससे ये ले सकते हैं, इस वाले से ये ले सकते हैं, ठीक है। फिर 3 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 1 2 3 4 ले सकते हैं। तो ये सब क्या कराएगा, रिलेशन। इसी को हम भाषा में लिखते रहे हैं। माना सुनना समुच्चय क्या होता है, ये आपका रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, सुनना क्या होगा तो वही लिख दे रहा हूं भाषा में, आपकी जो किताब की लैंग्वेज है सेम। माना ए और बी दो और एक समुच्चय है, मतलब दोनों समुच्चय क्या है, रिक्त नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो माना ए और बी दो और एक समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी के किसी समुच्चय आर, उसका नाम दे दिया मैंने आर, को ए से बी में संबंध कहते हैं। क्या करता है देखिए, ए और बी और एक समुच्चय है, ए और बी और एक समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी लिख दिया, ए क्रॉस बी किसी भी उपसमुच्चय ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो किसी उपसमुच्चय R को A से B में संबंध कहते हैं। अच्छा, तो क्या मतलब हुआ,
नहीं, ए से बी में संबंध जो होगा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, वही मतलब मैंने बताया। ए से बी में जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब ये होगा जो रिलेशन बन रहा है R1 R2 R3, देखिए जो R1 वाली R1 बना तो R1 देखिए ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है, उपसमुच्चय है कि नहीं है। R2 भी देखिए इसका उपसमुच्चय है कि नहीं है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय बनेगा नहीं बनेगा। इस तरह R3 मैंने ले लिया तो ये भी देखिए आप सब उपसमुच्चय है ना ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो जितने भी रिलेशन बनते हैं सभी उपसमुच्चय होते हैं ए क्रॉस बी का, वही चीज मैंने लिख दिया। इसलिए R सबसेट है, उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का, ठीक है। लिखते कैसे हैं इसको, R रिलेशन R कैसे ए से बी में, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं R ए से बी में, इफ कब R जो होगा उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस बी का, ठीक है। R ए से बी इफ R उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस बी। इफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। जो इसका मतलब होता है एक होता है इफ यदि और एक होता है आई डबल इफ। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक। मतलब कहने का मतलब यह है कि इधर से सर अगर रिलेशन ए से बी में है तो जो R होगा इसका उपसमुच्चय होगा, ठीक। उल्टे से बात करें, अगर R देखिए जो ओनली इफ का मतलब होता है, देखिए इफ का मतलब इधर से इस साइड से चले, अब जो ओनली इफ का मतलब होता है इधर से राइट, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड में। तो अगर R ए से बी में है, R सबसेट है क्रॉस बी का, तो R रिलेशन होगा ए से बी में, ये मतलब हुआ, ठीक है। अगर R सबसेट है ए क्रॉस बी का तो R रिलेशन होगा ए से बी में। तो इफ एंड ओनली इफ, ये आई डबल इफ लिखते हैं, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, इसका मतलब होता है। मतलब इधर से इधर भी और उधर से उधर भी दोनों तरफ से सत्य है, ये मतलब हुआ। और फिर इसके बाद आप एग्जांपल लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल, ठीक। अब ये लिख लीजिए, माना, इसलिए इसी को लिख लीजिए, माना क्या माना A इक्वल टू 1 2, एक सेट है A है, A में 1 2, इसी चीज को लिख दीजिए। और B में समझा दिया ही मैंने, A और B। अपना नोट्स बना रहे हैं तो वहां लिख लीजिए, ठीक है। तो A क्रॉस B आप जानते ही हैं, A क्रॉस B क्या होता है, 4 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1A 1B 2A 2B। ये तो A क्रॉस B आ गया। अब मान लीजिए कोई रिलेशन मैंने लिखा, इस पे डिफाइन किया, तो एक R1 एक रिलेशन है। अभी आगे हम लिख देंगे कि R1 क्या है, 1, A, सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया, ठीक है। मैं दिखाना चाह रहे हैं क्या क्या हो सकता है रिलेशन, बहुत सारे हो सकते हैं। 2-3 को मैं लिख दे रहा हूँ, 1B ले लिया, चलिए मैं इन 2 को ले लिया, चलिए R एक रिलेशन ले लिया, मैंने इन 2 को ले लिया, मान लीजिए ये क्या है, 1A 1B, ये भी एक रिलेशन है। का और ले लें एग्जांपल R4, ठीक है। R4 में मान लीजिए मैं 3 ले ले रहा हूँ, चलिए 3 का कॉम्बिनेशन ले लिया, कुछ भी हो सकता है, बस उसका उपसमुच्चय होना चाहिए, इसका उपसमुच्चय होना चाहिए। ये 1B है और मान लीजिए 2A, ठीक है, ठीक है। इस देखिए चूंकि R1 R2 R3 R4 इसके उपसमुच्चय है ना, तो इसलिए यहाँ पे R1 R2 R3 R4 क्या है, रिलेशन है, संबंध है। R1 R2 R3 R4 A से B में संबंध है, ठीक है। ये क्या हो गया, संबंध है। और आप खुद ही जानते हैं कि जितने भी हैं सब इसके उपसमुच्चय भी हैं, ठीक है। तो ये संबंध कहलाएंगे, ठीक है। अब तो संबंध समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला टॉपिक है जो संबंध है, संबंध का जो अगला टॉपिक है, इसी में इसको मिटा देते हैं, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो संबंध में ही अगला टॉपिक है आपका संबंध का प्रांत। जो संबंध लिखा, संबंध का प्रांत, प्रांत को हम बोलते हैं इंग्लिश में डोमेन। क्या बोलते हैं इसको,
डोमेन, ठीक। दूसरा परिसर, परिसर मतलब रेंज, क्या होता है, रेंज, ठीक। और सहप्रांत, सहप्रांत यानी को डोमेन, ठीक है, ये हमको देखना है। यानी डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन, एक रिलेशन के आपको एक संबंध के डोमेन क्या होते हैं, परिसर क्या है, सहप्रांत क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट एक एग्जांपल बताया, ठीक है। उसी एग्जांपल से अगर आपको क्लियर करते हैं ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप चलिए एक तो छोटा सा मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए रफ पे लिख दूंगा ना, तो आपको समझाने में आसानी रहेगी। अगर मैं इसको डेफिनेशन लिख दूंगा, ए क्रॉस बी है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए ए में हमने मान लिया था 1,2 है, और सॉरी ऐसे लिखते हैं, सेट है तो सेट 1 2 हो गया, ठीक है। और बी मान लीजिए ए बी कुछ भी हो सकता है, मैंने 2 मान लिया, तो ए क्रॉस बी आपने लिखा तो क्या आ गया 1, ए आ गया, ठीक है, और 1, बी आ गया, और इससे 2, ए आया, और 2, बी आ गया। ये तो क्या होगा, ए क्रॉस बी मतलब कार्तीय गुणनफल आ गया, ठीक है। अब हम रिलेशन लिख ले रहे हैं, मान लीजिए एक रिलेशन है, एक रिलेशन है, मैंने लिख दिया, उस रिलेशन में 1a है और 2b है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, एक रिलेशन है जिसके अंदर में सिर्फ 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है, ये 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो अब रिलेशन, ये R1 रिलेशन है, कहाँ पे है, R1 रिलेशन है A से B में, A से, तो इसको ऐसे समझिए, R1 एक रिलेशन है जो कि R1 such that A to B में रिलेशन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कई बार ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको कि मान लीजिए X लिखा हो R1 Y, या ये मान लीजिए अगर R मान लीजिए, इसको मान ले रहे हैं, चलिए R मान ले रहे हैं, तो ऐसा मिल सकता है आपको, X चल रहा है, X रिलेशन Y, तो यहाँ X जो होगा A का एलिमेंट होगा और Y B का एलिमेंट है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख दिया, बात वही, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि देखिए ये रिलेशन, मान लीजिए रिलेशन है, सॉरी ये क्या है, 2 सेट है, ठीक है, A और B, A में क्या है 1 और 2 है, ठीक है, और B में क्या है A और B है, ठीक। ये सेट A है, ये सेट B है। रिलेशन है क्या, कौन सा लिया है, 1 से A में रिलेशन है, 1 से A पे जा रहा है, 2 से B पे जा रहा है, ठीक, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 1 से B लिख देता, चलिए 1 से B, तो ये हट जाता, ये रिलेशन जो हमने यहाँ से जोड़ा है ये हट जाता है, 1 से भी हो जाता, ठीक है, एरो लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये, तो अब बात आ रही है हम डोमेन, डोमेन की, प्रांत की। तो देखिए आप जो डोमेन जो होता है, डोमेन यानी जो प्रांत होता है जिससे संबंधित है, 1 से संबंधित है A, 1 से संबंधित है B, तो जो प्रांत होगा इस रिलेशन का, इस संबंध का नाम R है, तो इसमें जो उसका प्रांत होगा, प्रांत क्या होगा, 1 से पहला वाला एलिमेंट जो आपने लिखा संबंध है, संबंध में जो प्रथम अवयव है वही कहलाता है क्या, आपका प्रांत, ठीक, प्रांत कहलाता है, ठीक है। दूसरा मार्कर ले रहे हैं, ठीक, क्या हो गया, ठीक, प्रांत। अच्छा, अब बात आ रही है रेंज की, रेंज मतलब परिसर, परिसर, परिसर क्या होगा, परिसर, परिसर क्या होगा, जहां पे जो दूसरा वाला एलिमेंट है इसका, रिलेशन का, इसका नहीं, रिलेशन का, संबंध का, A और B, तो यहाँ पे क्या है A और B, ठीक। अब ठीक है, तो जिससे रिलेटेड है दूसरा वाला एलिमेंट, ठीक। तीसरा क्या चीज है, सहप्रांत, तो सहप्रांत क्या होता है, जो दूसरा B है, B के सभी एलिमेंट, तो B के सभी एलिमेंट क्या है, A और B है, A और B, ये हो गया सहप्रांत कहलाएगा, ठीक है। सहप्रांत यानी कोडोमेन, इंग्लिश वर्ड भी यूज करेंगे, ठीक है। तो आप यह ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के वर्ड भी टर्म्स यूज करिए, जानते रहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ प्रांत, डोमेन, परिसर, रेंज, सहप्रांत, क्योंकि इसके बाद इंटर के बाद आप लोग सीधे BSc या इंजीनियरिंग करेंगे, वहाँ पे सब बुक्स जो भी पढ़ेंगे सब इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको वर्ड्स को इंग्लिश में भी जो मैं बोलता हूँ तो उसको याद करते जाइए, मेरे साथ साथ बोलिए,
प्रांत बोल रहा हूँ तो ध्यान रखिए डोमेन, परिसर, रेंज, सहप्रांत, कोडोमेन। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आर कोई रिलेशन है ए से बी में है। ठीक है, एक आर एक संबंध है जो कि ए से बी में है। तो संबंध का पहला एलिमेंट, संबंध का पहला है ना, संबंध जो संबंध है संबंध में जो क्रमित युग्म है, तो क्रमित युग्म में जो पहला अवयव है यही कहलाता है आपका क्या, प्रांत। ठीक, संबंध का पहला अवयव क्या कहलाता है, प्रांत। ठीक है, परिसर क्या कहलाता है, संबंध में जो क्रमित युग्म है उसका दूसरा अवयव को बोलते हैं क्या, परिसर बोलते हैं। और सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, जो बी है, बी के सभी, जो ए से बी में रिलेशन है, ए से बी में संबंध है, तो बी के सभी अवयव को मिला देंगे तो सहप्रांत कहलाता है। इसी चीज को मैं लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख लेता हूँ, कभी एग्जाम में आ सकता है। यदि आर ए से बी में संबंध है, ठीक है, यदि आर ए से बी में संबंध है तो आर रिलेशन मतलब आर के प्रथम घटक क्या, इसे प्रथम घटक बोलते हैं, 1, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और दूसरा घटक ए और बी है, तो आर के प्रथम घटक के समुच्चय को संबंध का प्रांत कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर उसको आप भाषा में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिए, प्रांत है, प्रांत आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट। तो इसको ऐसे लिखिए, और इसको रिप्रेजेंट कैसे, मतलब इसको लिखते कैसे हैं, प्रांत आर से। ठीक है, तो प्रांत आर इज इक्वल टू, आपको लिखवा दे बुकिश लैंग्वेज सेम टू सेम, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए और ए कॉमा बी एक रिलेशन है। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, पहला एलिमेंट लिया, मतलब जैसे ए और बी है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, रिलेशन है। ठीक है, तो इसके पहले एलिमेंट के जो सेट है, समुच्चय को ही हम क्या बोलेंगे, प्रांत बोल देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये तो प्रांत हो गया। प्रांत क्या बोलते हैं, डोमेन, प्रांत को हम बोलते हैं डोमेन। परिसर का डेफिनेशन लिखें, यदि वही चीज लिख दीजिए बस। तो ए से बी में संबंध है, लिखाइए, लिख लीजिए, चाहे लिख दीजिए पूरा चीज। यदि आर ए से बी में संबंध है तो आर के दूसरे घटक के समुच्चयों को समुच्चय नहीं बोलेंगे, समुच्चय को संबंध का क्या कहलाएगा, संबंध का रेंज यानी परिसर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे परिसर और आर। ठीक, और क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी ये ए बी है, तो यहाँ बी वाला एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस बी कर देंगे, बी बिलोंग करेगा इसको, बी का एलिमेंट दूसरे वाले का। ठीक है, ए से बी में है ना, तो बी का। ठीक, और ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब कहते हैं सहप्रांत। तो सहप्रांत क्या होता है, बी के सभी एलिमेंट के समुच्चय को ही हम सहप्रांत कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वहीं से लिख दीजिए, यदि आर संबंध है ए से बी में संबंध है। ठीक है, तो संबंध है, तो जो बी है, बी यानी बी जो दूसरा बी है, बी है, बी को संबंध का सहप्रांत
सहप्रांत यानी कोडोमेन कहते हैं। मैंने तो बता ही दिया, इसके सभी एलिमेंट को हम सहप्रांत कहते हैं। और प्रांत, इसमें जो पहला घटक होता है इसका वन है, यहाँ पहला घटक जो मैंने लिखा वन, वो इसका क्या कहलाएगा, अपरांत कहलाएगा। और इसका दूसरा घटक ए और बी है, दूसरा घटक ए और बी है, रिलेटेड, इससे रिलेशन है, ए से रिलेटेड है और बी से रिलेटेड है, संबंधित है। तो जो दूसरा वाला एलिमेंट है ए और बी, इसी को हम परिसर कहते हैं, हमने बच्चे लिख दिया बी वाला, ठीक है। और तीसरा ने सहप्रांत क्या कहा, सहप्रांत जो होता है, जो बी है, बी के सभी एलिमेंट को, यहाँ देखिए बी में कोई एलिमेंट बचा नहीं है, अगर बचा रह जाता तो उसको भी मिला देते तो वह सहप्रांत कहलाता, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, देखिए जिससे मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ कोई एलिमेंट बचा रह जाता भाई जान, तो बी में सभी एलिमेंट हो जाता, मान लीजिए इसमें सी भी होता, ए बी सी भी होता, मान लीजिए इसी में ए बी सी भी होता, मान लीजिए यहाँ पे सी भी होता, ठीक है। तो जो सहप्रांत बनता तो सहप्रांत में सी भी आ जाता, ये कहने का मतलब, ठीक है। जैसे अभी ऐसे है, अगर मैंने क्या कहा कि अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट सी भी होता, मान लीजिए इसमें क्या होता, ए बी सी भी होता, तो जो सहप्रांत होता ए बी सी होता, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो आर हमेशा, यानी जो परिसर होता है, परिसर होता है हमेशा सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसको भी, कि जो परिसर होता है, परिसर हमेशा छोटा ही आएगा या बराबर हो सकता है इसके सहप्रांत के, क्यों, क्योंकि सहप्रांत जो होता है वो बी के सभी एलिमेंट को होता है, जबकि परिसर होता है जिससे बस रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन में आर लिख देता, सिर्फ सिंपल था एक रिलेशन लिख देता आर, इसी पे मान लीजिए एक रिलेशन, चलिए इसके लिए तो ये हो गया, चलिए इसके लिए आपका जो सहप्रांत यही है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक रिलेशन में सिर्फ ये लिख देता 1, ए, तो इसका अगर आप फिगर बनाते, चित्र बनाते, तो ऐसे बनता, इसमें ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2, बी में कितने एलिमेंट हैं, ए और बी, रिलेशन क्या है आर, इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट है, मतलब एक ही से 1 का संबंध ए से है ना, ठीक है। तो अगर इसका प्रांत लिखते तो क्या आता, 1 आता, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसमें एक संबंधित है, ठीक है। अब इसका मान लीजिए परिसर लिखते, डोमेन रेंज, परिसर लिखते, तो परिसर क्या आता, ए आता, इसको ऐसे लिखिएगा, यहाँ क्या आया था, ए आया था, ठीक है। इसको सही से लगा दीजिए ब्रैकेट, ठीक। अगर अब बात आती सहप्रांत, तो सहप्रांत क्या था, इन दो सभी एलिमेंट को ले लेते हैं, ए कॉमा बी। देखिए परिसर जो है इसका सब्जेक्ट हो गया, नहीं हो गया, ये परिसर है इसका, ये परिसर है उपसमुच्चय हो गया ना सहप्रांत का। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि हमेशा परिसर जो होता है सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। दूसरा रिलेशन बना दिया आपका 1, ए, तो इसमें ये आ गया, ठीक है। तो सहप्रांत होता है बी के सभी एलिमेंट को, ये ए है, ये बी, यहाँ लिख दिया है नीचे, ये ए है, ये बी है, और रिलेशन क्या है, आर, यहाँ पर रिलेशन क्या है, आर। इसमें 2 एलिमेंट थे, यहाँ रिलेशन में सिर्फ एक एलिमेंट था, ठीक है। चलिए तो आगे एक एग्जांपल से देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैंने लिया, ए है, ठीक है, और इससे मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। एक ए है, सेट ए है, समुच्चय ए है, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, और बी में मान लीजिए, चलिए 1 2 3 7 मान ले रहा है, तो भी आप मान लीजिए इसके मतलब बी है, ठीक है। बी में मान लीजिए एलिमेंट पड़ा हुआ है 3 6 है, ठीक है। अब ठीक है, तो जो रिलेशन में बना है आपका, कोई रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन आप इससे ए से बी में कोई रिलेशन बना होगा, ठीक है। तो रिलेशन को जनरली आप लिखते क्या है, जैसे मान लीजिए ए ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर बी, ए पहला एलिमेंट है इसका पहला एलिमेंट ए हो जाएगा और बी इसका एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार रिलेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। और मान लीजिए आपको कोई रिलेशन इसमें बना हुआ है, रिलेशन मैंने बताया कि क्या होता है कि ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, तो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय लिखेंगे तो 1 3 1 6
ये एलिमेंट, जिससे पहले आप ये सोचिए A क्रॉस B है, A क्रॉस B के अंतर्गत क्या आएगा, पहले तो हम बना ही देते हैं आपको, ठीक है। 1 3 आएगा, 1 6 आएगा, ठीक है, और 1 3 1 6, ठीक है। फिर लिखेंगे 2 3 2 6 आएगा, ठीक है। फिर 3 आ जाएगा और 3 6 आ जाएगा, ठीक। और फिर क्या बचा 7 3 7 6, ये क्या है, ये तो आपका A क्रॉस B हुआ, ठीक। अब इसके उप समुच्चय को हम रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हम यही रिलेशन हो गया, ये भी एक रिलेशन हो गया, ये भी हो गया, अलग अलग इंडिविजुअल हो गया, एक रिलेशन हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, इन दो का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या हम इतना एक साथ ले लें, वो भी रिलेशन कहलाएगा। कुछ भी अगर उसका उप समुच्चय को ही हम रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन डिफाइंड है, इस पे क्या रिलेशन का रिलेशन दिया हुआ है, किताब का क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन इसमें रिलेशन दिया हुआ है आपके बुक में 1 3, उसके अंदर जो एलिमेंट, रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स जो पड़े हुए हैं 1 3 पड़ा हुआ है, 1 6 पड़ा है। ये एग्जांपल लिख रहे हैं, फिर आपको समझा रहा है इसका रेंज क्या होगी, ये सब क्या होती है। 1 6 2 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 3, आपको बुक का करवा रहा हूं। 2 6 दिख रहा है, 2 6, ठीक है, और 3 6। एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है किताब में, ठीक। अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है, डोमेन, ठीक है। डोमेन किसे बोलते हैं मैं बता रहा हूँ, इसे बताने जा रहा हूँ। देखिए जो पहला एलिमेंट होता है, कोई रिलेशन है, ये रिलेशन में, रिलेशन, इस रिलेशन में जो संबंध है, संबंध में रहता है क्या हो सकता है, इसके उप समुच्चय हो सकते हैं, ठीक है। तो एक उप समुच्चय ये है, आप ये रिलेशन हो गया। इस तरह से मैंने बताया कि आपको ये भी एक उप समुच्चय होगा, ये भी एक रिलेशन कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, ये भी अलग अलग करा सकते हैं, ठीक है। दो का कॉम्बिनेशन भी करा सकता है, ठीक है, 3 का कॉम्बिनेशन भी करा सकता है, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का दिया है, तो 5 का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो ये भी एक क्या है, संबंध है, ठीक है, संबंध है। तो संबंध जो लिखा हुआ है, तो संबंध में जो ये क्रमित युग्म है ना, तो जो पहला वाला एलिमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको चित्र से बनाएं, तो देखिए चित्र से अगर बनाएं, ठीक है, और ऐसे बनाएं, ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट A कहलाएगा, ये B है। तो अब A के अंदर वाले में क्या है, ठीक है, तो A में देखो बस ये A क्रॉस B नहीं लिखेंगे, हमको लिखना है रिलेशन को लिखना है, रिलेशन दिखा रहे हैं ना, तो रिलेशन में क्या है, 1 है, 1 लिख दिया। पहला वाला एलिमेंट देखिए क्या है, 1 है, फिर 1 आ चुका, फिर 2 है और 3, ठीक है, ऐसे समझिए, ठीक। चलिए हम 7 लिख दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं। अब रिलेशन पहले एलिमेंट को हम लिख दे रहे हैं, चलिए A के अंदर ये है और B में क्या है, 3 6 है, ठीक। अब रिलेशन, जो रिलेशन है बस उसी पे तीर लगाएंगे, क्या रिलेशन है, देखिए यहाँ पे 1 3 1 6 सब आ रहा है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ रिलेशन का मतलब है। ये रिलेशन दिया हुआ है, संबंध में 1 का रिलेशन किससे है, 3 से। 1 का संबंध किससे दिया है, 3 से दिया है। 1 का संबंध 6 से दिया है, 6 से एरो लगा दिया, ठीक है, ये मैं ऐसे एरो लगा दे रहा हूँ, ठीक। फिर दूसरा 2 पे गए, 2 का रिलेशन दिया है 3 से, 2 का जो संबंध दिया है 3 से, और 2 का ही 6 से दिया है, 2 का ही 6 से दिया है, ठीक है, इसी पे लगाइएगा, इसकी साइड में 2 का 6 से, ठीक है, 2 6 दिया है। फिर 3 का 6 से दिया, 3 का 6 से दिया, समझ में आया। ये तो आपका रिलेशन दिया हुआ, उसमें फिगर से मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आप देखिए, अगर हम प्रांत लिखना चाहें तो प्रांत में क्या होगा, जिससे ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, 1 का रिलेशन 3 से है, 6 से, तो ये पहला वाला एलिमेंट क्या है, 1। तो जो प्रांत लिखेंगे, प्रांत ऑफ R, मतलब R का प्रांत, जो ये रिलेशन R है ना, ये R है, ये संबंध क्या है, ये R है, ये संबंध का नाम क्या है, R, ठीक है। तो R का प्रांत लिखेंगे, R का प्रांत क्या आएगा, ठीक है, जो रिलेशन R है या संबंध R है, उसका प्रांत क्या आएगा, 1 2 3। एरो किस पे लगा है, 1 2 3 पे लगा है ना, तो 1 2 और 3, यही,
ठीक है। या बोले संबंध के संबंध है ना, संबंध में जो क्रमित युग्म लिखा हुआ है उसके प्रथम घटक को क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। ठीक समझ में आया? प्रांत क्या होता है? जो संबंध लिखा होता है, संबंध में जो क्रमित युग्म लिखा होता है, इसके प्रथम अवयव क्या कहलाएगा? जो ऑर्डर करके इधर लिखा हुआ है, हाँ? इधर लिखा तो 1 1 2 2 3, तो 1 1 1 दो बार लिखेंगे, ठीक है। ये अगर आप चित्र से बना तो आसानी से फाइंड हो जाएगा। 1 2 3 से लगा 7 छोड़ देंगे क्योंकि 7 से है ही नहीं रिलेशन, तो ये प्रांत कहा जाएगा। अब बात आ रही है रेंज, परिषद। दूसरा ले लेते हैं, परिषद, ठीक है। परिषद, आर का परिसर क्या हो जाएगा? ठीक है। दूसरा वाला एलिमेंट देखिए, जो आपका जो रिलेशन है, संबंध है, संबंध में जो क्या है? क्रमित युग्म का दूसरे अवयव को बोलते हैं क्या? परिसर। तो किससे जा रहा है? देखिए 3 पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, 3 6 पे जा रहा है, ये 3 और 6 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका परिसर हो गया। अब बात आ रही सहप्रांत। सहप्रांत, ठीक है। सहप्रांत क्या कहलाएगा? आर का सहप्रांत, ठीक है। सहप्रांत क्या कहलाएगा? जो ए से बी में रिलेशन है, तो बी के सभी एलिमेंट को, यहाँ पे देखिए 3 6 मान लीजिए एक से बच जाता, मान लीजिए कोई 8 होता, 8 पे उससे रिलेशन नहीं बनता, तो उसके सभी एलिमेंट को ले लेते हैं। 3 6 मतलब इसमें दोनों पे ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके लिए सहप्रांत भी होगा, ये कहलाएगा। ठीक है। प्रांत से समझा जा रहा है आपको। प्रांत क्या होता है? जो संबंध होता है, संबंध में जो क्रमित युग्म होता है, क्रमित युग्म के प्रथम अवयव को ही हम प्रांत बोलते हैं। तो ठीक है, 1 हो गया, 1 दो बार तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 है और 3, तो 1 2 3 लिख दिया। परिसर किसे कहलाएगा? जो संबंध है, संबंध में द्वितीय घटक को, संबंध में द्वितीय घटक 3, यहाँ 3 है 6 है, 3 है 6 3 6, तो 3 6 आ रहा है, तो 3 6 हो गया। अब बात आ रही है सहप्रांत, ठीक है। कोडोमेन क्या कहलाएगा? जो बी के सभी एलिमेंट को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो दोनों से रिलेशन हो गया, मान लीजिए एक लेटर से बचा रह जाता, मान लीजिए इसमें 8 भी होता, ठीक है, इसमें 8 भी होता है, यहाँ पे मान लीजिए 8 भी होता, लेकिन हमको रिलेशनशिप इतना ही दिया है, ठीक है। चलिए इसे हम बढ़ा दे रहे हैं, जब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, अब आगे बढ़ा देंगे तो बड़ा बन जाएगा फिलहाल, लेकिन ये समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ 8 भी होता, तो बी के सभी एलिमेंट, यहाँ पे 8 खाली रहता 8 रिलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके सभी एलिमेंट को ही हम बोलते हैं 3 6 8 दे देगा वहां करके, तो ये उसका हो जाता सहप्रांत, ठीक है। समझ में आ गया होगा? तो संबंध समझ में आ गया। संबंध जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये कोई संबंध दिया रहेगा, जैसे लिखागा ए क्रॉस बी लिखा हुआ है और इस पे लिख दिया सीधा, ऐसे क्या क्या कह देगा? एक संबंध दिया हुआ है इस रिलेशन पे, ये रिलेशन पे संबंध दिया हुआ है, ये क्या है? एक संबंध दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड करना है? प्रांत ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है और सहप्रांत ज्ञात करना है। तो प्रांत क्या हो गया? ये, ठीक है, 1 2 3। या अगर आपने चित्र बना लिया है तो आसानी से कर लेंगे। मैं चित्र मैंने कैसे बनाया? ये पूरे एलिमेंट को लिख दिया 1 2 3, ठीक है, मतलब ए के पूरे एलिमेंट को लिख दिया, बी के अंदर लिख दिया, ठीक। अब हमको जो रिलेशन किससे है? 1 से है, 1 से 3 में, 1 से 6 में, 1 से 3 पे, 1 से 6 पे एरो लगा दिया। फिर मैंने दूसरा उठाया, 2 से 3 पे है, 2 से 3 पे है, 2 से 6 पे है, तो 2 से 3 कर दिया, 2 पे 6 कर दिया, एरो लगा दिया। फिर 3 से 6 पे है, ठीक। तो जिससे रिलेटेड है इसका पहला वाला 7 छूट जा रहा है, तो ये आपका डोमेन कहलाएगा, ठीक। और कहां पे जा रहा है? 3 और 6 पे जा रहा है एरो, तो ये आपका रेंज कहलाएगा, ठीक। परिसर कहलाएगा, रेंज का परिसर। और सहप्रांत क्या कहलाएगा? जो इसके सभी एलिमेंट को, मान लीजिए इसमें कोई एलिमेंट बचा रह जाता तो उसके सभी एलिमेंट, मान लीजिए कुछ 9 लेते, 3 6 9 अगर होता, 3 6 9 में आता, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जो परिसर होता है, परिसर जो होता है सबसेट होता है किसका? सहप्रांत का, ठीक है, सहप्रांत का। मैंने क्यों बताया? क्योंकि देखिए अभी यहाँ इस कंडीशन में दोनों ही बराबर आ गए, ठीक है। अगर एलिमेंट बचा रहता तो ये पूरा क्या परिसर कहलाता,
7 मान लीजिए 7 होता, मान लीजिए 7 होता है यहाँ पे, या 8 होता, कुछ भी होता, तो ये जो आपका ये प्रांत आता 3 ही 6 है, जबकि यहाँ 3 6 8 आता, तो इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया ना, उपसमुच्चय हो गया ना, यही बोल देते हैं। ठीक है, तो परिसर जो होता है किसका सबसेट, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है टिक वाले में, जैसे कह रहे सही या गलत में पूछ ले। ठीक है, परिसर क्या प्रांत का उपसमुच्चय होता है, हाँ होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। अच्छा, अगले जो टॉपिक है इसमें संबंध का जो निरूपण किस किस विधि से करते हैं, संबंध का जो अगला टॉपिक है आपका संबंध का निरूपण किस तरीके से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो पहला रोस्टर विधि, दूसरा रोस्टर विधि, दूसरा है आपका समुच्चय निर्माण विधि, तीसरा तीर आरेख जो मैंने बताया, तीर आरेख विधि, 3 विधि से हम संबंध का निरूपित करते हैं। ठीक है, 3 विधियां। चलिए, आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे मान लीजिए आपका थोड़ा सा आपका याद करवा दूं, आपका जो मैंने पहला पढ़ाया था समुच्चय पढ़ाया था। ठीक है, समुच्चय में आपने नेचुरल नंबर पढ़ा था, n पढ़ा था। नेचुरल नंबर को ऐसे तो लिखते हैं 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, ऐसे ही तो होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। ठीक है, अगर हम इसको रोस्टर विधि से लिखें तो रोस्टर विधि में सीधे एलिमेंट को लिख दिया जाता है, हाँ 1 2 3 से लिख दिया जाता है, ये हो गया। अगर हम समुच्चय निर्माण विधि में कहें, क्या कहेंगे, n such that n belongs to n, यही तो लिखते हैं, n ऐसे लिखते हैं n, और n क्या होता है, आप भाषा में लिखें तो क्या है कि एक संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, n होती है, और जहां n belongs को बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू n, मतलब लिखते हैं प्राकृतिक संख्या, तो ये क्या कहलाता है, ये सब क्या, ये क्या n को ही तो निरूपित कर रहा है, तो ये जो होता है रोस्टर विधि कहलाती है, ये क्या कहलाती है, आपकी समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है। ठीक है, तो रोस्टर विधि में मान लीजिए एग्जांपल से लेकर चलते हैं, चलिए एक एग्जांपल ही लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। चलिए मान लीजिए हम a ले रहे हैं, इंक डालें, इंक थोड़ा कम हो गया है, तो मैं ए में मान लेते हैं कि 1 2 3 4 मान लीजिए एलिमेंट है, मान लीजिए ए है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। ठीक है, और इधर लिख दे रहा था, फिर रोस्टर विधि को समझा रहा है, पहले हम ए मान ले रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा ए मान लिया, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, और मान लीजिए एक बी है, कोई दूसरा समुच्चय बी है जिसमें इसका वर्ग लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब पूरे नंबर हो, जैसे 1 2, ठीक है 1 2 डॉट डॉट कर दे रहा है, फिर 2 का इसका चलिए 3 लिख दे रहा है, 3 4 ऐसे पूरे लिखते चले जाए, 2 का इसका 4 आ गया, फिर डॉट 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 कर दें, फिर 3 3 का 9 आया, 9 लिख दिया। ठीक है, फिर डॉट 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 4 का 16 भी आ जाए इसके अंदर। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और मान लीजिए 5 5 25 इतने एलिमेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक रिलेशन दिखा दे रहा हूँ कि रिलेशन आर है। ठीक है, रिलेशन संबंध आर है, संबंध आर है। ठीक है, संबंध आर जो लिखा हुआ है उसके जो एलिमेंट है ऐसे लिख दिया, मान लीजिए 1 स्क्वायर हो, मान लो 1 का स्क्वायर 1 हो जाए, फिर 2 का स्क्वायर 4 आ जाए। ठीक है, 3 का 3 का 9। ठीक है, ऐसे लिख दिया, 4 16 है मान लीजिए, और बाकी 25 है, ये है।
ठीक है, ऐसा लिख दे या लिख दे, मान लिया था ऐसा दे दे, ठीक है, या आपसे कह दे कि जो संबंध है ठीक है, वो क्या हो, संबंध इसका वर्ग है, ठीक है, संबंध चलिए इसी समझिए बस, ये एक संबंध दिया ये, ठीक है। तो रोस्टर विधि में सीधी से ऐसा लिखा रहेगा, संबंध क्या लिखा रहेगा, संबंध लिखा जाएगा हमेशा रोस्टर विधि में बताया कि नेचुरल नंबर है, मान लीजिए इसका सेट है, तो रोस्टर विधि में सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं ना, 1 2 3 जो एलिमेंट होते हैं उसे लिख देते हैं। यहाँ पे संबंध लिखा है 1 1 2 4 2 3, ये क्या है, ये रोस्टर विधि में क्या होता है, क्रमित युग के रूप में लिखा होता है, ये लिखा होता है, ठीक है। अगर हम समुच्चय निर्माण की विधि की बात करें तो ऐसा लिखा रहेगा, समुच्चय निर्माण विधि में अगर लिखना होगा इसको, जो रिलेशन R को लिखेंगे तो लिख देंगे क्या होगा, x, y के फॉर्म में है, x, y के फॉर्म में, ठीक। फिर x को डिफाइन करना पड़ेगा, तो x a का एलिमेंट होगा, ऐसा लिखेंगे ना, x बिलोंग करेगा a का पहला, ठीक है, से R होता है, तो R मैंने क्या था, a क्रॉस b का होता है एलिमेंट, जो रिलेशन होता है a क्रॉस b का उपसमुच्चय होता है, तो ये x बिलोंग करेगा a को, और जो y बिलोंग करेगा, जो y एलिमेंट होगा किसका होगा, b का होगा। फिर एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी ना, क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे देखिए ये इसका वर्ग है ना, जो आपका जो रिलेशन बन रहा है, तो इसका एलिमेंट आ रहा है b वाला एलिमेंट, ये b वाला देखिए, ये क्या वर्ग है ना, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, y = x² होना चाहिए, और लिख दीजिए, चाहे तो मैं लिख दीजिए और। अब देखिए समुच्चय निर्माण विधि में पूरी होगी कि नहीं हो गई, देखिए x बिलोंग कर रहा है a को, ठीक है, a को देखिए a का एलिमेंट आ रहा है, 1 2 3 9 16 तक लिख दिया। फिर y एलिमेंट जो होना चाहिए, y b का एलिमेंट होना चाहिए, देखिए ये b है, 25 तक का एलिमेंट पड़ा हुआ है, y b का एलिमेंट है, लेकिन कंडीशन क्या है, y = x², y की वैल्यू होनी चाहिए x², 1 का स्क्वायर, देखिए पहला एलिमेंट है 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, y में 1 आ जाएगा, दूसरा y में क्या आना चाहिए, x का स्क्वायर 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, 4 कहाँ पे, y में क्या आ रहा है ना, ठीक है। इस तरीके से तीसरा देख लीजिए, y बराबर क्या है, y बराबर x², 3 है, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 आ गया, है ना। तो ये रोस्टर विधि है, ठीक है, सॉरी ये रोस्टर विधि में सीधे सीधे रिलेशन को कैसे लिख दिया जाता है, ठीक है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बस जानते रहिए रोस्टर विधि होती क्या है, ठीक है। और समुच्चय निर्माण विधि में प्रतीकात्मक भाषा में लिख दिया जाता है इस चीज को। तीर आरेख विधि में अगर तीर आरेख से दिखाना है, ये बना दिया, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, चलिए आ जाएगा पूरा एलिमेंट, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ये लिख दिया, ये क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब बी को लिख दिया, थोड़ा बी बड़ा बना दें, ज्यादा एलिमेंट है ना इसमें बी में, 1, ठीक है, 2 3 4, अब जैसे आगे ज्यादा है तो हम ऐसे डॉट डॉट भी कर सकते हैं, ऐसे जैसे 1 लिख दिया, देखिए हमको बहुत सारे एलिमेंट लिखने हैं, इतने एलिमेंट लिखने हैं, तो हम ऐसे डॉट डॉट कर सकते हैं, 1 2 2, अब अगर 2 का 4 लिख दिया, 2 का वर्ग 4 भी आएगा इसके अंदर, फिर डॉट डॉट, फिर 3 3 का 9 आएगा, 9 लिख दिया, ठीक है। फिर मतलब इसके अंदर सभी एलिमेंट पड़े हुए हैं, लेकिन हमको सिर्फ इतनी जरूरत है, अमेरिका 4 चौका 16, तो आगे 16 भी आएगा, हमने 16 भी लिख दिया, और 5 बचे 25 भी आएगा, 25 भी लिख दिया, ठीक। ये आपका क्या है, ए है, ये है, बी है, चाहे तो इसको आप बराबर उतना ही बड़ा खींच दीजिए और अच्छा लगेगा थोड़ा सा संबंध दिखाने में ना, जैसे ये है, मैं कह रहा हूँ कि इसको सेम उसे बराबर कर दीजिए, चलिए थोड़ा अच्छा लगे, ये कर दिया, थोड़ा दूर दूर कर देना एलिमेंट को, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक। तीर आरेख विधि में क्या होगा, इसको आप मिला दिया, ऐसे दिखा दिया, 1 से 1 पे है, 2 से 4 पे है, 3 का वर्ग ये है, 16 है, 5, ठीक है। अब आपसे ठीक है, इस संबंध का निरूपण हो गया, समझ में आ गया, यहाँ एरो का निशान लगा दीजिए, ठीक है। तो ये संबंध का निरूपित कर दिया। तो रोस्टर विधि में सिंपल से इसको एलिमेंट्स को, जो रोस्टर विधि होती है संबंध में, डायरेक्ट उसको लिख दिया जाता है, ठीक है।
आपको क्रमित युग्म के रूप में लिख दिया जाता है। और जो दूसरा मैंने बताया समुच्चय निर्माण विधि, तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है कि प्रतीकात्मक भाषा में लिख दिया जाता है। और TRF विधि में ऐसे हो गया। अब जैसे मान लीजिए सी का आपका क्या लिखना था, मान लीजिए प्रांत, है ना, प्रांत अगर लिखना चाहें, रिलेशन का जो प्रांत है, क्या है प्रांत, 1 2 3 5 पूरे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, यही आ जाएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके पूरे एलिमेंट इससे एसोसिएट हैं, रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, तो जितने पे रो लगा है सब हो जाएगा। ठीक, अच्छा फिर बात आ रही क्या, डोमेन, प्रांत आ गया। परिसर, परिसर क्या है, इस रिलेशन का परिसर क्या है, परिसर में जिस पे जा रहा है, वह 1 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है इमेज, ये इसका द्वितीय अवयव। ठीक है, तो द्वितीय अवयव क्या है, 1 4 9 16 15, ये हो गया परिसर हो गया। एक क्या है, यही आ रहा है, वर्ग आ रहा है, मतलब आता है 1 4 9 16 और 25, ये क्या है आपका परिसर है। ठीक है, अब आपसे कह दे इस प्रांत हो गया, परिसर हो गया, कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन को क्या बोलते हैं, सहप्रांत। सहप्रांत, तो सहप्रांत में क्या है, सभी एलिमेंट को ले लिया जाता है। यहाँ पे देखिए रिलेटेड तो ये है, जबकि इसके अंदर एलिमेंट और कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9 10 सब है ना, तो लिख देंगे क्या आ जाएगा, बी के सभी एलिमेंट। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जिससे एलिमेंट लिखते हैं बी के ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं बी के सभी अवयव का समुच्चय। जबकि आर में क्या था, सिर्फ जिससे रिलेटेड है 1 4 9 16 15 पे, जबकि बी में क्या आ गया, बी में आ गया सभी एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या क्या है, 1 से लेकर 25 तक एलिमेंट है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मतलब जो इसका आंसर आएगा, चाहे आप ऐसे लिख दें 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, 25 तक। ठीक है, तो ये इसका सहप्रांत कहला जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए परिसर जो है, ये परिसर है, इसका जो है उपसमुच्चय है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 4 9 16 25 आ रहा है और इसके अंदर सभी एलिमेंट आ रहा है, तो ये इसका उपसमुच्चय हो गया कि नहीं, छोटा, ये छोटा हो गया ना, तो ये उपसमुच्चय हो गया। तो परिसर इसीलिए मतलब कहते हैं कि परिसर जो होता है उपसमुच्चय होता है किसका, सहप्रांत का, है ना, क्योंकि देखिए इसमें ज्यादा एलिमेंट हो रहा है, क्योंकि इसमें 1 4 9 सिर्फ स्क्वायर वाला है, जबकि इसमें क्या है 1 2 3 4 5 सभी आ जा रहा है 25 तक, है ना। ठीक है, चलिए एक हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैं डाल दे रहा हूं, और 3 क्वेश्चन करवाते हैं तो सही रहेगा, ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है वीडियो। चलिए दूसरा बना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको दूसरा करते हैं, लंबा है तो फिर अपलोड करने टाइम जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में इससे कुछ क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं, तो जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।